नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि आत्मलोक में एक ऐसी विशिष्ट प्रकार की सभा ली जाती है दोस्तों, हम आत्माओं के साथ उसको किस तरीके से लिया जाता है और उसका उद्देश्य आखिर क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये आज की जो बात है वो बहुत नई लग सकती है। ये डॉक्टर माइकल न्यूटन जी ने कही है सोल जर्नी ऑफ सोल्स इस किताब में। और मुझे हाल ही में एक पुणे की दीदी है, उसने मुझे बोला कि आप प्लीज़ इस पर वीडियो बनाना और पूरा डिटेल में बनाना, ऐसे उन्होंने कहा था। तो उसके बारे में मुझे जो भी जानकारी अब तक मिली है तो वो मैं आपके सामने रखता हूँ। ये जो बातें हैं दोस्तों, बहुत सारे लोगों को कुछ अजीब लग सकती है, लेकिन ये ऐसा बहुत सारे वहाँ पर आत्मलोक में होता है, बहुत सारी आत्माओं के साथ, सारी आत्माओं के साथ होता है, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। तो क्या होता है दोस्तों कि मैं एक जीवन जी रहा हूँ और इस जीवन में मेरी एक मार्गदर्शक आत्मा होगी। हर एक इंसान की, हर एक आत्मा की एक मार्गदर्शक आत्मा होती है। हम सब की दोस्तों एक मार्गदर्शक आत्मा होती है और उसका कुछ हिस्सा, एक जागरूक हिस्सा हमारे साथ 24 घंटे होता है। तो हमारे जीवन में हमारे जो भी कर्म है वो सारे कर्म, उसको सारी चीज़ें पता होती है। हमारा विकास स्तर क्या है, कौन सी चीज़ें अब हमें सीखनी है, कौन सी चीज़ें हम बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हमारे मार्गदर्शक जो आत्मा होगी उसको सारी जानकारी होती है। और मेरी ये ज़िंदगी समझो ख़त्म हो गई। मैंने कुछ उद्देश्य के वजह से ये जीवन चुना था और सारे ही लोगों का उद्देश्य बहुत ही अच्छे से वो पूरा करते हैं, ऐसा नहीं होता। तो कुछ मेरी बातें अधूरी रही, कुछ बातों में मैंने बहुत थोड़ा सा, जितना मैंने सोचा था उससे थोड़ा सा अच्छा काम किया। इस तरीके से हर एक की ज़िंदगी ऐसी ही होती है। हमेशा हम जिस वक्त उद्देश्य के लिए जीवन चुनाव करते हैं तो वो सारी चीज़ें उस जीवन में पूरी ही होती है, ऐसा नहीं होता। और कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि जीवन तो उद्देश्य उस इंसान ने पूरा किया, उस आत्मा ने, प्लस उसने और भी बहुत सारी चीज़ें की, तो इसका विकास स्तर जो है वो और भी बढ़ जाता है। तो ये बहुत अच्छा होता है उस आत्मा के लिए, और उसके मार्गदर्शक आत्मा के लिए ये अच्छा होता है। और जो मार्गदर्शक आत्मा होती है दोस्तों, वो सिर्फ हमारी मार्गदर्शक आत्मा नहीं है, बल्कि उच्च भली आत्माओं ने उस पर जिम्मेदारी दी है हमारी। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि आपको एक क्लास की, जैसे एक मॉनिटर होता है, वो सिर्फ मॉनिटर नहीं है, बल्कि उसको एक हक दिया है, एक जिम्मेदारी दिया है कि तुम अच्छे से उस क्लास को संभालो। अगर उस क्लास में कोई बच्चे बहुत ही अच्छे से शांत रह रहे, तो उसका कहीं ना कहीं श्रेय दिया जाता है उस मॉनिटर को, और उसके साथ साथ उस बच्चे को भी श्रेय दिया जाएगा। लेकिन जहाँ पर बच्चे थोड़ा सा मस्ती कर रहे हैं या फिर वो सुन नहीं रहे मॉनिटर की बात, तो ऐसी चीज़ों में भी कहीं ना कहीं उसके लिए मॉनिटर को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। लेकिन आत्मलोक में अगर कोई आत्मा बुरा काम करती है तो उसके मार्गदर्शक को सज़ा तो नहीं दी जाएगी, लेकिन ये अपना काम ठीक से नहीं कर पाया या फिर उस तरीके से उसको देखा जा सकता है। लेकिन बहुत बार मार्गदर्शक जो आत्माएं होती है वो बहुत होशियार होती है और वो अपना काम को भी बहुत ही अच्छे से निभाती है। अगर फिर भी आत्मा वो एक प्रकार का, उसका एक मर्यादा होती है जहाँ तक वो उस आत्मा को कुछ अच्छे विचार देने की कोशिश करे, लेकिन फिर भी अगर वो उस बातों को ना सुने और बुरा कर्म करते गए तो उसमें उस मार्गदर्शक आत्मा की कोई भी गलती नहीं होती। तो समझो मेरी एक ऐसी ज़िंदगी जो एकदम अच्छी भी नहीं थी और एकदम बुरी भी नहीं थी। तो ऐसे वक्त में मैं इस दुनिया से समझो चला गया, मेरा जीवन कार्य पूरा हुआ, जाने का समय आ गया और मैं उस दुनिया में समझो चला गया। तो बहुत बार क्या होता है दोस्तों कि जाने के तुरंत बाद, तुरंत थोड़ा सा उसको आराम वहाँ पे मिलेगा वगैरह, और उचित समय आने पर जाने के कुछ वक्त के बाद दोस्तों एक ऐसी सभा ली जाती है जहाँ पर हमें बड़ी बड़ी आत्माओं के सामने जैसे एक इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू, और इसको हमें मैं आपको समझने के लिए ये इंटरव्यू कह रहा हूँ, लेकिन इंटरव्यू और इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। क्योंकि इसमें आपसे कोई भी ऐसा डांटेगा नहीं, आपको कोई भी ऐसे सवाल नहीं पूछेगा जिससे आपको बुरा लगेगा। बस ये एक समीक्षा होती है जीवन की। क्या कि मैं एक इंसान हूँ, तो मैंने ये जीवन को चुना था और मैं इस जीवन में आया हूँ, तो मैं इस जीवन में आखिर मैंने क्या कर्म किए, ये इस मीटिंग का बहुत ही बड़ा उद्देश्य होता है। और उस मीटिंग को किस तरीके से लिया जाता है उसके बारे में हम डिटेल में अभी बात करेंगे। वो मीटिंग आत्मा ये कहती है कि जैसे हम सामने एक उनके बहुत बड़ी बड़ी आत्माएं हमारे सामने होती है, एक राउंड टेबल आप ऐसे आंखों के सामने ला सकते हैं जहाँ पर बड़ी बड़ी आत्माएं बैठी है और उनके सामने हम होते हैं बैठे, और हमारे पीछे ज़्यादातर दोस्तों मार्गदर्शक आत्मा हमारी होती है। क्या कि वो हमें रिप्रेजेंट कर रही है उनके सामने, और हम जो भी अच्छा किया उसका कहीं ना कहीं वो लोग श्रेय हमें तो बहुत ज़्यादा देंगे और हमारी मार्गदर्शक आत्मा को भी थोड़ा श्रेय उसका दिया जाएगा। और बहुत सारी ऐसी भी बातें होंगी दोस्तों कि जहाँ पर हम उसको पूरा नहीं कर सके या फिर ठीक से नहीं कर पाए या फिर हम नहीं करना चाहते थे, इन सारी चीज़ों के बारे में वहाँ पर बात होती है। और इसको लेकर हमें और आपको दोस्तों ज़रा भी डरने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर हमें कोई ऐसा नहीं सवाल पूछेगा कि तुमने उसके साथ क्यों बुरा किया वगैरह, ऐसा एकदम डायरेक्टली कोई पूछेगा नहीं, बल्कि हमारी आत्मा ही कहेगी कि हाँ मैंने उसके साथ शायद कुछ बुरा किया किसी के साथ वगैरह। तो इस तरीके से जो मीटिंग होती है वो इस तरीके से ली जाती है। लेकिन इस मीटिंग के में भी दोस्तों उस आत्मा ने अगर कुछ अच्छा काम किया है तो उसकी भी सराहना की जाती है। जैसे एक इंसान ने कहा है कि उसको आत्मा दोस्तों
ऐसा एक जीवन ख़त्म होने के बाद वो आत्मलोक में चली गई थी और उसके बाद उसकी ऐसी ही मीटिंग में उसको हिस्सा लेना पड़ा था। और उस मीटिंग में ऐसा ही था, मतलब सामने बहुत बड़ी बड़ी आत्माएं बैठी थी और वो इनको सवाल पूछ रही थी, बहुत सारा ज्ञान भी दे रही थी और इसकी मार्गदर्शक आत्मा इसके पीछे खड़ी थी। और उसने बाद में ये देखा कि एक मार्गदर्शक जो उच्च बली आत्मा थी उसके सामने, उसने दोस्तों गले में एक लॉकेट पहना था, मतलब एक दर्शन नहीं चीज़ थी, मतलब वो किसी को कुछ हमें दिखाना है तो उसने एक लॉकेट पहना था गले में, इतना बड़ा वाला, ऐसे गोल वाला, और उस लॉकेट में एक इंसान का चित्र था और उस इंसान पर एक शेर कूद रहा है, मतलब ऐसे, और इसके हाथ में ऐसा चाकू है, ऐसा वो चित्र था। और ये इंसान, मतलब वो जो आत्मा थी, वो तुरंत समझ गई कि एक जीवन में दोस्तों ये मतलब आदिवासी लोग थे, ये लोग मतलब एक जीवन में वो आदिवासी इंसान था, मतलब ये जो आत्मा थी वो, और उस जीवन में दोस्तों आदिवासी लोग जैसे मतलब जंगल में रहते हैं वैसा ही वो रह रहे थे। और एक दिन दोस्तों उनके कबीले पर अचानक शेर ने हमला किया था और इसने अपनी शौर्यता दिखाकर दोस्तों एक मतलब छोटे से खंजीर से उस शेर को मार डाला था। और कहीं ना कहीं ये बहुत ही बहादुरी का काम था क्योंकि उसने लोगों की जान बचाई थी। अगर वो ऐसा ना करता तो वो शेर सारे लोगों को मतलब मार डालता उस वक्त। लेकिन उस वक्त में दोस्तों इसने बहुत ही बड़ी बहादुरी का काम किया था और उसकी सराहना करने के लिए, ये पुराना जन्म था, ये अभी का भी जन्म नहीं था, 700-800 साल पहला वो जन्म था, लेकिन तुमने बहुत ही अच्छा काम किया और हम उसके लिए मतलब आपको शाबाशी देते हैं, आपकी सराहना करते हैं। ये दिखाने के लिए, ये दर्शाने के लिए उस पवित्र आत्मा ने दोस्तों एक वैसा लॉकेट, मतलब हम तुम्हारे कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ों का कदर करते हैं, ये दिखाने के लिए उसने ऐसा किया था। तो आप समझ जाइए कि वो कितनी प्यार भरे लफ्ज़ होंगे। कभी कभी हमारे जीवन में हम कुछ छोटी मोटी चीज़ें करते हैं दूसरों को खुशियाँ देने के लिए, तो ऐसी चीज़ों को भी वहाँ पर बहुत बड़ा माना जाता है। हम पृथ्वी पर कभी कभी किसी के लिए कुछ करें तो उस इंसान को भी हमारी कभी कभी वैल्यू नहीं होती, आपके साथ भी कभी कभी ऐसा होता होगा, लेकिन आत्मलोक में ऐसी चीज़ों को ज़रूर वैल्यू दी जाती है। इसलिए मैं आपको कहता हूँ, और संतों ने भी यही कहा है दोस्तों कि आप अच्छे कर्म करते जाइए। किसी के लिए हमने अच्छा किया और उसको हमारी कीमत नहीं, तो रहने दो, भगवान हमें उसका कीमत देगा। इसलिए जितना हो सके, जैसे बड़े बड़े जो संत थे उन्होंने किसी के लिए कुछ करके उससे कुछ कभी भी नहीं मांगा, क्योंकि उनको भी पता है कि हम मतलब जो भी कर रहे हैं वो हमारे लिए अच्छा है या फिर यही सच्ची ज़िंदगी है, और वो हमेशा मतलब ऐसा ही ज्ञान लोगों को देते रहे दोस्तों। तो ये आत्मलोक की जो सभा होती है वो इस तरीके से होती है। और इस सभा की दूसरी एक बड़ा वैशिष्ट्य ये है कि समझो मेरे सोलमेट्स है, समझो मेरे कुछ 7-8 सोलमेट्स हैं जो मेरी करीबी आत्माएं हैं, उनको मेरे बारे में सारी चीज़ें तकरीबन पता होंगी, लेकिन ऐसी सभा में कुछ ऐसी बातें भी हो सकती है दोस्तों जो मुझे अपने करीबी भी लोगों को नहीं कहनी। जैसे मेरा एक कोई एकदम खास मतलब दोस्त है, मेरी सारी बातें उसको सब पता है, लेकिन ऐसी भी बहुत सारी बातें मेरे मन में होंगी जो मैं उसको नहीं कहना चाहता। उसके पीछे बहुत कारण हो सकते हैं कि अगर मैं उससे कहूँ तो हमारा कुछ रिश्ता बिगड़ जाए, या फिर वो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनके विचार थोड़े से अलग होते हैं और हमने कुछ उससे अलग किया तो वो मुझे पता है कि कुछ बुरा ही बोलेगा, उससे अच्छा कि ये बात मैं उसको नहीं बताता। तो ऐसे कभी कभी हम समझते हैं और उनको अपनी बातें नहीं कहना चाहते। तो ऐसी सभा में भी अगर कोई ऐसी बात निकलती है जो हम अपने करीबी आत्माओं को नहीं कहना चाहते तो वो उनसे छुप सकती है। मतलब क्या दोस्तों कि हम जैसे बात करते हैं कि आत्मा को दूसरे आत्मा के बारे में सब कुछ पता होता है, ये हमेशा ही सच नहीं होता। अगर दूसरे आत्मा को कुछ बातें अपने तक ही सीमित रखनी है तो ऐसे वक्त में वो इन सारी चीज़ों को नहीं चाहेगी कि मुझे उसको कहना है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें होती है दोस्तों। आत्मलोक की जो सभा होती है एक आत्मा के लिए, हमारा और आपके जैसे लोगों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होती है। क्यों? क्योंकि उसमें हमारे जीवन की एक समीक्षा की जाती है और वो भी बड़े बड़े लोगों के द्वारा समीक्षा की जाती है जिनको इन सारी चीज़ों से वो जो गुजरे हैं और जो आज बहुत ही बड़े ऊँचे पद पर है। इसलिए ऐसे वक्त में ऐसी सभा को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया जाता है उस आत्मा के द्वारा। और इसमें ज़रा भी ऐसा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि कोई हमें डांटेगा कि तुमने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, ऐसा ज़रा भी नहीं होता। और यह भी देखा गया है कि हर एक जन्म में ऐसी सभा नहीं होती दोस्तों। जैसे मैंने अगर कोई समझो 70-80 जन्म लिए हैं अब तक, तो सारे जन्मों में ऐसी सभा का हमें सामना नहीं करना पड़ता, ऐसी सभा में हमें हमेशा ही सहभागी होना नहीं पड़ता। कुछ ऐसे महत्वपूर्ण मुझे लगता है कि 4-5 जन्म हुए तो उसके बाद उसकी समीक्षा करना, उस आत्मा को मतलब और भी ज़्यादा वो प्रेरित करना कि तुम अच्छा काम कर सकती हो, या फिर अगर उसने कुछ अच्छा किया है तो उसके लिए उसको शाबाशी देना। तो ऐसी चीज़ें बहुत बार आत्माओं के साथ होती है दोस्तों। और ये सभा जो है उस आत्मा की उन्नति के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। और सारी आत्माएँ वहाँ पर उसकी मार्गदर्शक आत्मा या फिर उसकी जो उच्च भली सारी आत्माएँ होंगी, ये सारी जो आत्माएँ होती है दोस्तों वो उसको मतलब इसी के लिए प्रेरणा देती है कि आगे तुम किस तरीके से अपना विकास कर सकते हो। तो इस तरीके से ये सभा होती है दोस्तों जिसके बारे में मुझे मतलब आपको कहना था। और इसके बारे में अगर आपको और भी डिटेल में जानना है तो आप जर्नी ऑफ सोल्स ये किताब ज़रूर पढ़ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।